भारत के लोकप्रिय जननायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की मंगल कामना एवं उनकी दीर्घायु के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज मथुरापुरी ब्रजमंडल तीर्थ क्षेत्र के प्राचीन पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर श्री यमुना महारानी का वैदिक विधि विधान से वैदिक विद्वानों के सानिध्य में वेद की मंगल ध्वनियों के मध्य दुग्धाभिषेक एवं पूजन अर्चन मथुरा नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ मार्गदर्शकों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया और मां यमुना महारानी से पुष्पार्चन करते हुए प्रार्थना की गई कि यशस्वी जननायक भारत माता की सेवा करते हुए राष्ट्र के करोड़ों कार्यकर्ताओं के भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के सपने का साकार करें। प्रभु उनको ऐसी शक्ति प्रदान करें। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन भारत को अखंड भारत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यमुना पुत्रों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ यमुना महारानी जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, भगवान श्री कृष्ण और यमुना महारानी जी का ये एकमात्र तीर्थ स्थल है। उस स्थान पर भगवान कृष्ण से, राधा रानी से, यमुना महारानी से प्रार्थना की है कि वह उनका जो विकसित राष्ट्र का सपना है, जो अखंड भारत का सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए यमुना महारानी उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे और वह अखंड भारत का सपना, विकसित भारत का सपना पूरा हो। यही प्रार्थना आज इस यमुना पूजन के माध्यम से की गई है। चाहे वो तमिलनाडु का उदयनिधि स्टालिन हो या बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, या उनकी हिम्मत पड़े तो हमारे सन्मुख आके जहां मुकाबला करना चाहे वहां करें। सनातन धर्म इस देश की आत्मा है, इस देश का प्राण है और चंद्रशेखर नाम भी भगवान शिव का है। इन दुष्टों को उस नाम को छोड़ देना चाहिए यदि वह पोटेशियम साइनाइड है तो। उदयनिधि नाम भी सनातन धर्म का है, इन दुष्टों को उस नाम को भी छोड़ देना चाहिए यदि वह कैंसर है तो। ऐसे दुष्टों के लिए सनातन धर्म के लोगों को अब चुप नहीं बैठना है। इस शासन के नियमों से यदि भयभीत होंगे तो हम सनातन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। सनातन योद्धाओं का धर्म है और यदि आवश्यकता पड़ी तो इनको इन्हीं की भाषा में इनके घर में जाके जवाब दिया जाएगा। यमुना पूजन किया गया, किस सम्मान में किया गया? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, तो उनको और प्रभु सामर्थ्य दे और यशस्वी बनाए और उनका जो संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु के आसन पर आसीन कर सकें और ऐसे जो आज भी जो उनका विश्व सम्मान है कि पूरा विश्व उनको विश्व नेता मानता है, तो ऐसे महापुरुष को यमुना जी दीर्घायु प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, यश प्रदान करें। इस कामना से आज ये भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यमुना पूजन का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि यह दैवी शक्ति यदि प्राप्त होती है तभी ऐसे पुण्यकार हो सकते हैं। 490 साल जो हमारे पूर्व के संघर्ष करते हुए रामलला को अपने जन्म स्थान पर बैठा के दर्शन नहीं कर सके, वह माननीय योगी ने वह संकल्प पूरा करके दिखाया है। ऐसे ही और जो मुद्दे हैं, जैसे उनने कई काम किए, 300 ख़त्म कर दी, 35 से ख़त्म कर दी, समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम इस ब्रजभूमि में और मथुरा की कृष्ण भूमि में भी जैसे रामलला सम्मान के साथ में अपनी जन्मभूमि विराजमान हैं, तो यमुना जी से प्रार्थना करते हैं इनको सामर्थ्य दे कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है उस मूल स्थान पर भी जो प्रभु के जन्मस्थल पर विदेशी आताताई अत्याचारी औरंगजेब ने ढांचा खड़ा करा दिया था, वह ढांचा समाप्त होकर के वह कलंक मिटे और श्री कृष्ण भगवान भी मूल स्थान पर विराजमान हो। काशी विश्वनाथ का नंदी अपने प्रभु को उस स्थान की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब उस स्थान पर वह जो है विराजमान हो, भोलेनाथ और नंदी उनके दर्शन कर सकें, उनके जो है प्रार्थना कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो रह गई हैं, गौ हत्या पूर्णतः बंद हो सके,
निश्चित प्रयास बराबर चल रहे हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण जो है सफलता प्राप्त हो और भारत विश्व गुरु के आसन पर आसीन हो, और जो सनातन के नाम पे जो कुछ प्रचार कर रहे हैं आसुरी शक्ति, उनका दमन हो। और उनका दमन इसी बात के लिए कि सनातन धर्म के संबंधित जो काम है वो और ज़्यादा हों और प्रगति के साथ में हों। तो ऐसी यमुना जी से प्रार्थना करते हुए उनके यशस्वी कार्यकाल और उनके दीर्घ जीवन को प्रभु प्रदान करे। जैसा कि लोगों के द्वारा लगातार सनातन पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है कि देवासुर संग्राम ऐसा चला है, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है और अंत तक चलेगा। तो आसुरी शक्ति हैं, हमेशा भारत भूमि का दमन हुआ है, आगे भी होना है, तो वो उनको प्रस्तुत करती हैं। लेकिन वो समय बदल चुका है, वो समय बदल चुका है। जब से माननीय मोदी जी और योगी जी वह केंद्र में और ये प्रांत में परारूढ़ हुए हैं, तो क्या इन्हें राम लला के मूल स्थान पर विराज होने का विरोध नहीं किया था? ये तो राम के अस्तित्व ही नहीं मानते थे। भाई कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह संघ ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम हुए नहीं हुए इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। तो अब उनके बावजूद ऐसा हो रहा है, इनके विरोध के बावजूद बहुत से काम हो रहे हैं। तो ये ठीक है कि उनके भी अंशवंश चले आ रहे हैं, या आसुरी वंश के भी अंशवंश खत्म नहीं हुए हैं, तो वो भी हैं, पूर्ण निर्मूल नहीं हुए, लेकिन उनका प्रभाव न है न होगा। और भारत, ये सनातन धर्म ही भारत की पहचान है, ये भारत का संविधान है, भारत की जीवन पद्धति है, भारत की अस्मिता है, इसको न कोई मिटा सका है। सनातन का मतलब ही इसका न आदि न अंत है। तो ऐसे मूर्ख लोग, जड़ बुद्धि लोग या आसुरी शक्ति के लोग पहले भी हतोत्साह होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। आज भी इन आश्रमों में चलने वाले के लिए हम रावण के हर साल पुतले फूंकते हैं, कंस को हर साल लाठियों में जोड़ते हैं। तो ये उनका यही परिणाम होना है। और जो दैवी शक्ति को लेके चल रहे हैं, वो उनको प्रभु और यश दे, सामर्थ्य दे।